प्रिय विद्यार्थियों और आदरणीय दर्शकों, आज मैं आदर्श शिक्षण चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर के प्रकट हुआ हूँ कक्षा छठी के लिए बाल राम कथा से पहला पाठ अवधपुरी में राम। इस पाठ में यह पाठ जो है वो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस से के बाल कांड से लिया गया है। और यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है और अयोध्या में खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस कथा का, और उससे पहले हम आपका परिचय कराते हैं इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द जो इस पाठ को समझने में आसानी रहेंगे। सबसे पहले है दर्शनीय, इसका अर्थ है देखने योग्य, भव्य, शानदार, लबालब, पूरी तरह से भरा हुआ, विपन्नता, गरीबी, विलक्षण, अद्भुत, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ, मंत्रोच्चार, मंत्रों का उच्चारण, दक्ष, कुशल, मायावी, जादूगरी या छल कपट की विद्या का प्रयोग करने वाले, पुरोहित, धार्मिक अनुष्ठान या कार्य करने वाला, अनिष्ट, हानि, अगवानी, आगे बढ़कर स्वागत करना, और स्वस्ति वचन का अर्थ है कल्याण हो। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको अगर आप समझ लेंगे तो इस पाठ को समझने में आसानी रहेगी। आइए तो हम अब प्रवेश करते हैं पाठ के अंदर, जिसका नाम है अवधपुरी में राम। बच्चों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक शहर है। वहां पर कौशल नाम का एक राज्य था और अयोध्या उसकी राजधानी थी। वहां पर महाराज अज के पुत्र दशरथ राज्य करते थे। महाराज दशरथ के पिता का नाम अज था। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, वे बुजुर्ग हो गए थे। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से राजन बहुत ही उदास और चिंता में रहते थे। एक बार उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने सलाह दी कि ऋष्य शृंग नाम के एक पुरोहित के साथ में एक यज्ञ करवाया जाए, और उस यज्ञ के समापन पर आपको अग्निदेव एक वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, और तब आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो महाराज दशरथ ने सरयू नदी के किनारे पर एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के पुरोहित ऋषि शृंग ऋषि को बनाया गया। जब यज्ञ समापन हुआ, अंतिम आहुति डाली गई, तो वहां पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद महाराज दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हुईं और उनके पुत्र का जन्म हुआ। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, और जो सबसे छोटी रानी थी सुमित्रा, उसने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया। तो इस प्रकार से राजा के 4 पुत्र हुए। वे चारों पुत्र बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही दर्शनीय थे, बहुत ही मनमोहक थे। जो भी उनको देखता था वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। राजा दशरथ राम को बहुत अधिक प्यार करते थे। राम के अंदर कुछ ऐसी विलक्षण गुण थे जिनके कारण राजा उनको बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे और अब राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। उसी समय एक घटना होती है। विश्वामित्र जी उनके दरबार में एक बार पधारते हैं। विश्वामित्र को पता लगा था कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं और विश्वामित्र सिद्धाश्रम में रहते थे। विश्वामित्र जी एक राजा थे पहले, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था और वो जंगल में सिद्धाश्रम की जगह पर रहते थे। वहां पर वो यज्ञ करते थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन वहां पर 3 राक्षस, एक ताड़का, सुबाहु और मारीच नाम के ये राक्षस उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। तो उन्हें पता लगा, इसीलिए वे राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आते हैं। राजा ने उनसे कहा कि मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम मुझे प्राणों से प्यारे हैं। तुम मुझे बताओ, मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं युद्ध करूंगा राक्षसों से, अपनी सेना लेके चलता हूँ। लेकिन विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे तो केवल राम ही चाहिए। राजा बहुत ही चिंता में पड़ गए। वो वचन दे चुके थे। तब गुरु वशिष्ठ आए और उन्होंने सलाह दी कि हे राजन, आप चिंता मत करो, राजा दशरथ आप चिंता मत करो, आप विश्वामित्र को सौंप दो।
ये सिद्ध पुरुष हैं, इनके पास बहुत अधिक सिद्धियां हैं, राम को इनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य हो जाएगा। तो उनकी बात मानकर महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया और वो वहां पर चले जाते हैं। और आगे की कथा जो है वो हम बताएंगे अगले पाठ में। आइए हम अब चलते हैं आपके लिए। प्रिय बच्चों, अब आपके लिए इस पाठ का थोड़ा सा मैं गृह कार्य आपको दे रहा हूँ। सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और अगले पाठ में जब हम मिलेंगे तो हम उन उत्तर को देखेंगे और मिलान करेंगे कि क्या आपके उत्तर मेरे उत्तरों से सही हैं। तो आइए, गृह कार्य में पहला प्रश्न है, अयोध्या किस नगर के नदी के किनारे बसा हुआ है? राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? राम की माता का क्या नाम था? विश्वामित्र अयोध्या क्यों आए थे? राजा दशरथ राम को विश्वामित्र के साथ क्यों नहीं भेजना चाहते थे? तो ये है गृह कार्य, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप इसको अपनी कॉपी में कीजिए और मिलते हैं अगले पाठ में। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।